हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश और आज हम लेके आए हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन में क्या क्या कोर्स आपको मिलते हैं। सीनियर क्लासेस की बात यहाँ पे होने वाली है। इसके अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं। ये मेन मेन कोर्सेज जो सीनियर क्लास में हम देते हैं, है ना। जेई मेन प्लस एडवांस का देते हैं, है ना। जेई मेन का देते हैं, नीट का देते हैं, बिट सेट का देते हैं। बिट सेट का थोड़ा अलग है इन तीनों से। पहले इन तीनों के बारे में अपन देखेंगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिट सेट का लास्ट में देखेंगे अपन। क्लियर है इतना अपन को? आगे देखते हैं। फिर क्या मिलता है, जेई मेन। मैंने जैसा बोला, जेई मेन ले रहे हैं अपन, जेई मेन प्लस एडवांस ले रहे हैं और नीट ले रहे हैं। इनके अंदर क्या देते हैं अपन? देते हैं सबसे पहले स्टडी मटेरियल पैकेज। पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं, आगे जाके देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, वो चीजें मिलती है। उसके बाद मिलती है डीपीपीज, जो कोटा की मतलब यूएसपी है, जो कोटा ने ही बनाई थी, है ना। डीपीपीज मिलती है, डीपीपी मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगा, सॉरी, उसके बाद मिलेगा ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, है ना। टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पेपर मिलेंगे आपको। उसके लिए रिवीजन पैकेज मिलेगा लास्ट में, है ना। रिवीजन पैकेज के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक फ्लैश हो जाएगा, वहां पे देख लेना। बाकी मैं अभी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, स्टडी मटेरियल पैकेज के बारे में अपन बात करते हैं। क्या मिलेगा इसमें? थ्योरी होती है ना। थ्योरी के अंदर क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर, मतलब आपने थ्योरी पढ़ी, फिर जो भी कंसेप्ट है अगर उसको क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स वगैरह की जरूरत है तो वहां पे एग्जांपल होगा। और एग्जांपल बड़े लेजेंडरी एग्जांपल्स है, मतलब एक बार आप देखोगे मटेरियल, आपने सीनियर से पूछोगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो बेशक फीडबैक मिलेगा आपको, है ना। तो थ्योरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1 होगी, एक्सरसाइज 2 होगी, एक्सरसाइज 3 होगी। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 और जो एक्सरसाइज 3 होती है, एक्सरसाइज 1 2 तो थ्योरी बेस्ड होंगी, मतलब थ्योरी आपने पढ़ी, पूरा कंटेंट पढ़ा। उसके बाद उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पेपर में आते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज वगैरह देख दिखा के बनाते हैं, वो क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर एक्सरसाइज 3 में। तो ऐसे पूरी ओवरऑल शीट होती है, जो कोटा से पढ़कर गया होगा या कोटा के बारे में जानता होगा। अभी तो पूरे पेन इंडिया में ये चीज यूज हो रही है ना। तो एक्सरसाइज 1 2 3, 1 थोड़ी इजी होती है, 2 थोड़ा लेवल उसका टफ होता है, 3 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जनरली। ठीक है, अभी इसके बाद हम ट्राई करते हैं कि क्या इसमें हिंट एंड सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये अभी समझो डिस्टेंस लर्निंग है, तो अपन का जो भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं या अपन जो भी मॉड्यूल्स वगैरह या भी कंप्लीट पैक आप लोगे इन फ्यूचर, तो उसमें क्या देते हैं कि बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा हो, हम ये सोच के चलते हैं, क्योंकि वो बना भी उसी लिए। तो बच्चे को कोई टीचर नहीं होगा उसके पास, है ना, कोई वो मेंटोर नहीं होगा, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो हम पूरा प्रोसेस इसी में डालने की कोशिश करते हैं। तो आपको शीटें मिली, क्वेश्चंस मिले, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और हिंट्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्यूशन लगभग 100% है सब में। ठीक है ना, 100% सॉल्यूशन मिलेगा। आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, तो सॉल्यूशन पूरा 100% अपन उसमें डालते हैं, है ना। फिर इसके बाद और दिक्कत आ जाएगी, डाउट आगे तो कैसे क्लियर करेंगे। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम लाइव डाउट क्लास भी देते हैं अब, है ना। उसमें क्या होता है, कंसेप्चुअल डाउट हो सकते हैं आपके, है ना, और एक क्वेश्चंस वाले डाउट हो सकते हैं। क्वेश्चंस वाले डाउट के लिए हम रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी देते हैं कि आप डाउट रजिस्टर कर लो, आपको फेस टू फेस टीचर बता देगा। लाइव होगी क्लास, है ना, क्लास लाइव होने वाली है जो भी है ना। और वो भी मिलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक, उसके बाद अगर आपका कंसेप्चुअल डाउट है तो वो भी आप जाके पूछ सकते हो, उसके भी स्लॉट पूरे लगते हैं प्रॉपर यहाँ पे, है ना। फैसिलिटीज पे हम ज्यादा काम करते हैं। अगर आपको दिक्कत भी आती कभी कि बोला ऐसा गया था, हमको वैसी सर्विस नहीं मिल रही, तो आगे जाके मेरे नंबर भी आएंगे, आप सीधा मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डीएलपीडी हेड करता हूं अभी, तो आपको कुछ इशू आएगा तो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है दूर दूर तक। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है डीपीपीस के बारे में, जो मैं बताया कि कोटा की एकदम धांसू चीज है। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें क्या होता है कि आपने कुछ सिलेबस पढ़ लिया, है ना। एक पढ़ लिया मैंने, फिजिक्स का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, हो सकता है कोई समझे कोई ना समझे, तो फिजिक्स में मान लो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, हटाओ, है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ने का मैं क्या चाहूंगा कि मैं जैसे ही डायनामिक्स पे आया तो मेरे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट छूटने लगेंगे। ठीक है, तो डीबीबीएस का कंसेप्ट इसलिए आता है कि उनको रिवाइज कैसे करूं। ठीक है ना, यही मकसद था इसके पीछे कि यार वो निकल के टॉपिक्स, अब उनके रोज रोज क्वेश्चन करने हैं, मेरे को रिवाइज तो करना है, तो मैं पूरे चैप्टर्स पढ़ूं, ये पढ़ूं। और टीचर चेक भी कैसे करेगा, है ना, आप भी कैसे चेक करोगे मेरे को याद है कि नहीं है, क्योंकि नोट्स तो याद हो जाएंगे बार बार, पर मेरे को कॉन्सेप्ट पिच कैसे करना है क्वेश्चन को, वो याद है कि नहीं है, उसके लिए डीबीपी आती है। इसमें क्या होता है, जो सिलेबस कवर किया आपने उसके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, रैंडम क्वेश्चन मिक्स करके बन के आते हैं, पीछे लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ भी सकते हो, मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ साथ में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएंगे रैंडम क्वेश्चन, आप उनको करो, आपको पता चलेगा कि यार मेरे को ये इस टॉपिक में अभी कमजोरी है, मैं ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाता, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ओरिएंटेड तरीके से अपनी कमजोरियों को दूर कर पाओगे। ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज है, एक और बड़ी प्यारी सी चीज है, क्या कि ये है ना, इसमें टाइम भी लिखा होता है, कितने मार्क्स का है, कितने टाइम में होनी चाहिए। तो आप ये भी देख सकते हो कि मैं टाइम के साथ साथ क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, सिली मिस्टेक्स कितनी हो रही है मेरी, ये सब कुछ। अब वापस से डिस्टेंस के लिए तो इसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं, इसके भी 100% सॉल्यूशंस मिलते हैं। शायद इसमें पीपीटी में मैं लिखना भूल गया हूँ, बाकी इसमें भी सॉल्यूशंस भी होते हैं पूरे प्रॉपर, है ना। अब मॉड्यूल होता है ये पूरा, पूरी बुक मिलती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बुक में ही होनी चाहिए थी, अलग से मॉड्यूल क्यों दिया जा रहा है डीपीपी का। तो अलग से मॉड्यूल ये क्योंकि हो सकता है कि बच्चा जो डिस्टेंस लर्निंग ले रहा है वो हो सकता है कहीं दूसरी कोचिंग में भी पढ़ रहा हो, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहा हो, है ना, या स्कूल से पढ़ रहा हो, तो उसने कितना सिलेबस कवर किया है ये हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते कितना किया। तो आप अपने हिसाब से डीपीपी देख सकते हो कि इस डीपीपी में यहाँ तक का सिलेबस आता है, उसमें मेंशन होता है प्रॉपर कि इसमें ये सिलेबस आने वाला है, तो सिलेबस और डीपीपी पकड़ो कि भाई इसमें 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उस डीपीपी को फोड़ डालो। ठीक है,
ऐसे होता है डीपीपी। आगे बढ़े, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपके पेपर्स होंगे, ऑब्वियसली इतना को सब कुछ पढ़ लिया है ना, तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या करा हमने अभी तक। पेपर होने चाहिए, बकायदा पेपर होते हैं, है ना, पूरे शेड्यूल होते हैं। इसमें आपको ये भी पेपर दिया आपने प्रॉपर, इंस्टेंटेनियस स्कोर मिल जाता है, जो कि अभी आईटी काफी भोकाल चल रहा है मार्केट में कि हर चीज बहुत इंस्टेंटेनियसली हो जाती है, एडवांस हो रहे हैं लोग बाग। तो आपको, आपने पेपर दिया, सबमिट किया, वही सॉल्यूशन, उसी टाइम पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको ये मिल जाएगा क्या कमजोरियां हैं आपकी, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, पूरा एनालिसिस मिलता है ना, बहुत कुछ मिलता है। और अभी हम इस पे और काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद हो सकता है इससे भी बढ़िया चीजें लेके आए। ठीक है ना, वैसे ऑलरेडी काफी बढ़िया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, और तो आने वाले टाइम में अच्छा ही होने वाला है ना, बकायदा। और इससे भी ज्यादा फीचर्स आएंगे, उस पर वापस से वीडियो बनाऊंगा बेशक, अगर लेके आया तो मैं उसको, अभी काम चल रहा है उस पर, है ना। तो इसमें आपने एनालिसिस मिल गया सारा, है ना। आप देख सकते हो कि यार मेरे को ये कमजोरियां हैं, ठीक है ना, ये कमजोरियां, मेरे को ये सही करना है, तो वो बताएगा आपको ऑटोमेटिक कि आपकी वीकनेस ये है, स्ट्रेंथ ये है, इतने सही किए, इतने गलत किए, इतने टाइम लियो, सब कुछ मिलता है एनालिसिस में। ठीक है ना, तो पेपर होगा, आपको पता चलेगा, वापस से जाओ, रिवीजन करो, पूरा एक सर्कल है, पढ़ाई करने का पूरा एक सर्कल है। ठीक, उसके बाद रैंक बूस्टर, लास्ट में, जब लास्ट का टाइम आ जाता है ना, अपने सिलेबस पूरा किया, पूरा डीपीपी की, लास्ट में रैंक बूस्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। रैंक बूस्टर मतलब कि आपको एंड में पढ़ना क्या है, दैट इज अ बिग टास्क, यू नो, मतलब एंड का टाइम क्रिटिकल टाइम, क्रीम होती है पूरी, वही करना है सब कुछ एंड में। तो रैंक बूस्टर इसे बनाया गया है कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है पहले से, फिर से लिंक फ्लैश होगा, वापस जा सकते हैं इस पे, है ना। इसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स लिखी हुई है, देखो। इसमें पहली बात तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के इसके भी सॉल्यूशंस होंगे पीछे बेशक, है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, तो आपको टॉपिक जो वीक है, आपने पेपर वगैरह दिए, आपको पता चला कि मेरे को ये टॉपिक अभी भी कवर करना है, लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। अगर आपने साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ली होगी तो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो फुल सिलेबस टेस्ट में आपको पता चला कि मेरे को एसएचएम का क्वेश्चन नहीं होता, मेरे सर्कुलर का क्वेश्चन नहीं होता, मेरे को काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं होता, तो आप टॉपिक वाइज जा सकते हो। प्रोजेक्टाइल में मेरे को वर्टिकल मोशन वाले क्वेश्चन नहीं होते, तो आप वहां जाओ, पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो, उसके क्वेश्चन कर डालो सारे के सारे, उसमें लगभग हर वेराइटी डाल देते हैं हम, है ना। ये रैंक बूस्टर मतलब बहुत टाइम से बना हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा इनपुट्स दिए हैं इसमें, बहुत लोगों ने एफर्ट्स डाले हुए, एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है हमारा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल भी इसकी है, सबसे ज्यादा बिकता भी है, डिमांड भी है, और इसके फीडबैक भी आप देख सकते हो हर जगह, फ्लिपकार्ट पे, हमारी साइट पे, हर जगह पे, ठीक है ना, जहां जहां पे हम सेल करते हैं हर जगह मिलेगा आपको। बाकायदा आपके सीनियर्स होंगे, किसी को जानते होंगे जो कोटा में रेजोनेंस से पढ़कर गए होंगे, आईआईटीज में होंगे अभी, तो उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो रैंक बूस्टर का ये पूरा सीन होता है पूरा। इसमें लास्ट में पेपर्स भी देते हैं, टोटल 9 पेपर्स मिलते हैं, 3 पीटीज मिलते हैं और 6 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं, शायद सही बोल रहा हूँ क्या, 3 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं, है ना, और 6 पार्ट टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, 6 पार्ट टेस्ट मिलते हैं और 3 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब क्या है, जितना वो कवर हो गया उसका पोर्शन आएगा पूरा, उसमें 3 चैप्टर का लिए 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, ऐसे टोटल 9 पेपर होने वाले हैं, लास्ट में 3 फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे। फुल सिलेबस टेस्ट से अपन को क्या पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, हमने क्या तैयारी की है, किस हद तक की है। रैंक बूस्टर लास्ट में संजीवनी की तरह काम करता है ये, ठीक है ना। मैं खुद भी आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हूं, तो मेरे को पता है, मैंने सब चीजें सोल्व की हुई है, ठीक है ना। मैं रेजोनेंस का स्टूडेंट था, तो मेरे को पूरी चीजें पता है हकीकत में, ऐसा नहीं कि कोई भी आके ऐसे ज्ञान दे रहा है तुमको, है ना। उसके बाद आता है रेडी रेकनर। रेडी रेकनर जितना जरूरी रैंक बूस्टर है, उतना ही जरूरी रेडी रेकनर भी है, ठीक है। रेडी रेकनर में क्या है, पूरा कंपेंडियम, इसमें फॉर्मुलाज वगैरह मिलता है, वेटेज एनालिसिस मिलता है कि पिछले सालों से कितने कितने क्वेश्चंस आए, कितने कितने नहीं आए, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी मिलते हैं, प्रैक्टिस करो, कुल मिलाकर रिवीजन के लिए ये पूरा जो रिवीजन पैक हम इस पूरे को बोलते हैं, दोनों मिलकर साथ में आता है रिवीजन पैक, है ना। रिवीजन पैक में क्या क्या आएगा, रैंक बूस्टर आएगा और रेडी रेकनर आएगा। क्लियर है अपन को। रैंक बूस्टर में क्या आने वाला है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आएंगे, पेपर्स आएंगे, लास्ट में 9 कुछ 6 पीटी होंगे, पीटी मतलब पार्ट टेस्ट, है ना, और सीटीज होंगे, फुल सिलेबस एफएसटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो टर्मिनोलॉजी है हमारी, है ना। उसके बाद रेडी रेकनर आएगा। रेडी रेकनर में फॉर्मुलाज वगैरह पूरे होते हैं, थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं, है ना। फॉर्मुलाज होते हैं और कुछ पेपर्स होते हैं, मतलब फॉर्मुलाज रिवाइज करो, पेपर करने बैठ जाओ, फॉर्मुला रिवाइज करो, पेपर करने बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा हो रहा होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बिटसेट आने वाले टाइम में, मतलब काफी बच्चों को तो पता भी होगा कि ये आईआईटी से भी, आईआईटी के इक्विवेलेंट मानने लगे हम लोग भाई इसको, उससे ज्यादा पैकेज भी ले जाता है सालाना, ठीक है। मेरे कॉलेज से भी जाता था इसका पिछले साल, है ना। तो बिटसेट ऑब्वियस है, इसको पीपीटी में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें ये 4 चीजें लिखी हुई है, ये कोर्सेज है जो हम दे सकते हैं, मतलब 4 चीजें तुम खरीद सकते हो। कंप्लीट पैक खरीदोगे क्या मिलेगा, नीचे के तीनों इसके साथ मिल जाएंगे। अब वैसे कंप्लीट पैक लोगे तो प्राइस भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट पैक ले सकते हो, रैंक बूस्टर सिर्फ ले सकते हो। इनके बारे में मैं आगे जाके भी बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर कि ये रैंक बूस्टर क्या है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या है, सॉरी बिटसेट बूस्टर क्या है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या है, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट पैक मिलेगा, बिटसेट बूस्टर मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ये लास्ट में बिटसेट बूस्टर प्लस डीपीपीज, ये अलग से। देखो बिटसेट बूस्टर पहले आ गया, लास्ट में फिर आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये साथ में मिलने वाले, मतलब आप एक प्रोडक्ट ले सकते हो कंप्लीट पैक,
दूसरा प्रोडक्ट लिख सकते हो रैंक बूस्टर, तीसरा लिख सकते हो सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और चौथा लिख सकते हो सिर्फ मेरे को तो चाहिए भैया बिटसेट बूस्टर और डीपीपीस दे दो। ऐसे क्लियर है अपन को? ठीक है। इसमें क्या कंप्लीट पैक में मैंने बता दिया तीनों मिलने वाले, है ना। जो बिटसेट बूस्टर है इसमें क्या होता है कि एक तो पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बिटसेट के बारे में पूरा ज्ञान होगा उसमें कि भाई साहब ऐसे 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 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, इसकी शीटें होती हैं, शीटें मिलेंगी प्रॉपर आपको, वो पढ़ सकते हो। सबसे जो काम की चीज है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, वो क्या है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें सारे, है ना। 2010 से 2020 तक के हम ट्राई करते हैं हर साल जैसे आए हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पकड़े बच्चों को, लें उनसे और शीट में डालें, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है इसका, ठीक है ना। उसके बाद सैंपल पेपर्स, अब ये मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाते हैं तो हमारे फैकल्टीज जो कि जाने माने फैकल्टीज है वो इन सबके बारे में देखते हैं, इनको सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेटेड सैंपल पेपर्स बनाते हैं, तो वो भी मिलता है। तो ये होता है बिटसेट बूस्टर में सारी चीजें मिल रही होती है। अब बिटसेट डीपीपीस भी मिलती है हमको, क्योंकि जो इंग्लिश है और लॉजिकल है ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, ये हर जगह नहीं मिलता है इसका कंटेंट आपको, ठीक है ना। तो हम इन दोनों के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमारा जेईई मेन का ले लोगे आप तो वहां से भी मिल जाएगा आपको कंटेंट, है ना, पर इन दोनों का नहीं मिलता। तो इन दोनों के लिए फिर हम वापस से डीपीपी वाला कंसेप्ट भी लाते हैं, भाई वापस से रिवाइज कर जाएगा, बच्चा खुद से पढ़ने वाला है इसको। तो बिटसेट डीपीपीस भी मिलती है आपको। फिर लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो सेम टू सेम जो अपन ने पहले पढ़ा, जेईई मेन प्लस एडवांस का देखा, नीट का देखा, मेन का देखा, वैसा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, वापस से वो पेपर होगा, आप पूरा एनालिसिस देख सकते हो, इंस्टेंट स्कोर मिल जाएगा सारा A to Z, ठीक है ना। और हाँ, मैं एक चीज शायद बताना भूल गया कि जो पहले पेपर जो भी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो मेन ले लो, एडवांस ले लो, नीट ले लो, बिटसेट ले लो, इन सब में पेपर डाउनलोडेबल फॉर्म में भी मिलते हैं। मतलब आपने पेपर देखा, आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके दे दो, है ना, विद आंसर कीज भी मिलती है, ठीक है ना। तो आप पेपर देख सकते हो, इनके सॉल्यूशन भी मिलते हैं उस पर ऐप पे पूरा प्रॉपर, ठीक है। आगे देखें। हाँ, अब अभी जाना नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये तो मैंने कुछ चीजें बताई है। हमारी जो वेबसाइट है एडुशॉपी, इसको एक बार विजिट करना है, इसमें न जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी भरमार है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा वो प्रोडक्ट उन्होंने बना के रखे हुए हैं इस पे। इस लेवल की वेबसाइट है, इस पे हर कुछ मिलेगा आपको। आपको चाहिए कि मेरे को तो आईजीएसओ के बारे में जानना है, हमको ओलंपियाड्स के बारे में जानना है, जेएनवी के बारे में जानना है, सैनिक स्कूल के बारे में जानना है, सब कुछ है, सब कुछ है। कुछ बचा होगा तो आने वाले 1-2 महीने में आ जाएगा, ठीक है ना। स्कैन करके आप वेबसाइट पे जा सकते हो, इसके बारे में पूरा कुछ जान सकते हो, विजिट कर सकते हो। लास्ट में अगर फिर भी लगता है कि वेबसाइट से कुछ नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ये फोन नंबर, यहाँ पे सीधा फोन कर लो, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत आती है, जो व्हाट्सअप का जो आइकन बना हुआ है ये मेरे पर्सनल नंबर है, ठीक है, तो आप इन पे भी कर सकते हो, सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को। क्लियर? ठीक है, चलो, थैंक यू।